इसी तरह मारा होगा ना आपने हूर को। कितना बर्दाश्त किया होगा मेरी मासूम बहन। कभी छोड़ने की बात करते हो, कभी रखने की बात करते हो। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? तुमने खुद ही कहा था कि तुम इस लड़की से सारे रिश्ते खत्म कर चुके हो। क्या कहा तुमने? क्या कहा? तुम्हारी बहन? हाँ, हूर मेरी जुड़वा बहन है। हर वो चीज जो कभी मुझसे करीब रही हो उसे कभी खुद से दूर नहीं किया, बल्कि इस कमरे की जीनत बनाया है। तो अब ये यहां से कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी मेरी नजरों के सामने। कितना बर्दाश्त किया होगा मेरी मासूम बहन। तुम्हारी बहन? हाँ, हूर मेरी जुड़वा बहन है। गुलाम बना के रखा हुआ है मुझे इस कमरे में कैदी बना के रखा है। और ये हकीकत नूर को मालूम होने वाली है कि हूर कोई और नहीं बल्कि नूर की ही छोटी बहन है। और जैसे ही ज़ुल्फ़कार शाह नूर को उस कमरे में बंद करके जाता है तो नूर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। नूर को पहले यही लगता है कि ये सारी तस्वीरें इसी की हैं, लेकिन ये उसकी गलत फहमी होती है। जैसे ही उसकी नज़र हूर और उसके बाप की तस्वीर पर पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि हूर का बाप नूर के बाप का दोस्त होता है। तब उसे यह बात समझ आ जाती है, क्योंकि नूर के बाप ने पहले भी उसे सच बताने की कोशिश की थी मगर वो बता नहीं पाया था। अब नूर को एहसास हो जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी जड़वां छोटी बहन है। वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसे ये हकीकत मालूम नहीं होती कि हौर की जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि ज़ुल्फ़कार शाह का बाप अफ्तार शाह है। वो तो हौर की मौत का ज़िम्मेदार ज़ुल्फ़कार शाह को ही समझ रही होती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अपनी बहन की तस्वीर को लेकर रो रही होती है। जब ज़ुल्फ़कार शाह वापस आता है और नूर की खैरियत मालूम करने के लिए उसके पास जाता है तो वो देखता है कि नूर तस्वीर पकड़े रो रही है। वो इससे पूछता है कि आखिर तुम इस तस्वीर को लेकर क्यों रो रही हो? तो नूर उसे बताती है कि मैं वैसे ही नहीं रो रही, बल्कि मुझे पता चल गया है कि हूर मेरी जड़वां छोटी बहन है और बचपन में मेरे बाप ने उसे अपने दोस्त को गोद दे दिया था, इसीलिए मुझे उसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया गया और मुझे हमेशा यही कहा गया कि मैं अकेली हूँ। लेकिन अब मुझे सच मालूम हो गया है कि हूर मेरी छोटी जड़वां बहन है। ये सुनकर ज़ुल्फ़कार शाह के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। नूर उसे सारी हकीकत बता देती है कि ये सब कैसे हुआ। ज़ुल्फ़कार शाह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि पहले ही उसे समझ नहीं आ रहा था कि नूर की शक्ल हूर से इतनी ज़्यादा क्यों मिलती है, और अब उसे अपने सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। अब उसे यकीन हो जाता है कि नूर बिल्कुल नेक सीरत है और उस पर सालार ने घटिया इल्ज़ामात लगाए थे। दूसरी तरफ सालार की हकीकत भी उसके घर वालों के सामने आ चुकी होती है, क्योंकि नूर ने सबके सामने उसका भांडा फोड़ दिया होता है। वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है लेकिन अंजुम उसे रोक लेती है। अंजुम को भी मालूम हो जाता है कि उसका बेटा कितना घटिया है, जबकि इरेशमा को पहले से ही ये बात मालूम थी। अब मूर्ति को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा होता है कि उसने नूर के साथ कितनी ज़्यादती की। किसी ने भी नूर की बात पर यकीन नहीं किया था और सबको सालार ही सच्चा लग रहा था।